एडवांटेज ऑफ सम प्रोडक्ट ओवर स्टैंडर्ड फंक्शन, जो हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, बट उसके हमने अभी बेसिक जो है एडवांटेज की बात की थी। इस वीडियो के माध्यम से हम कुछ और एडवांटेज को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे सम प्रोडक्ट और स्टैंडर्ड फंक्शन में। तो आगे चलते हैं वीडियो में और इस एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर सम प्रोडक्ट इतना इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन में से एक क्यों है एडवांस एक्सेल में। सब्सक्राइब कीजिए इनोजेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए एक्सेल और करियर मोटिवेशन वीडियोस देखने के लिए। बेहतरीन फंक्शन में से एक सम प्रोडक्ट के एडवांटेज को आजकल हम डिस्कस कर रहे हैं। उस एडवांटेज की बात करो तो आज एक एडवांस एडवांटेज की बात करना चाहूंगा स्टैंडर्ड फंक्शन में, और जो सम प्रोडक्ट में डिफरेंस है वो एडवांस डिफरेंस एक क्या है वो देखिए, बेस्ट एडवांटेज। तो एडवांस एडवांटेज ये है कि द डायमेंशन ऑफ द एरेज इन द सम प्रोडक्ट मस्ट बी द सेम, इफ दे आर नॉट यू नीड टू यूज स्टार सिंबल। मतलब क्या कहने की कोशिश कर रहा है ये समझिए। डायमेंशन का मतलब यहां एक सिंगल कॉलम है और जो दूसरा एरे है ये मल्टीपल है, ऐसे है तो भी नहीं चलेगा। ऐसे सिचुएशन में अगर डायमेंशन अलग अलग हो तो आपको वहां पे मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज करना होगा सम प्रोडक्ट में, तब चलेगा। ये एक एडवांस डिफरेंस की बात कर रहा हूं मैं। तो याद रखिएगा, द डायमेंशन ऑफ द एरे इन द सम प्रोडक्ट मस्ट बी द सेम इफ दे आर नॉट, अगर सेम नहीं है, होना ही चाहिए, अगर नहीं है तो उस सिचुएशन में भी आपका काम होगा लेकिन स्टार सिंबल के साथ। ठीक है, तो आप वहां पे एस्टेरिस्क यूज करिए। जैसे कि ये एग्जांपल है, इस एग्जांपल को करने की कोशिश करते हैं स्टैंडर्ड वे और सम प्रोडक्ट वे में। तो कैसे करेंगे वो देख लीजिए। यहां पे है मेरे पास ये इकोनॉमिक स्टेट। अब इसके बेस पर अगर मैं यहां पे कैलकुलेट करने की कोशिश करूं स्टैंडर्ड तरीके से तो क्या करूंगा, देखो, इक्वल टू C5 इंटू C3, इसका ये फ्रिज होगा, C3 का ये रो फ्रिज करना होगा हमें, इंटू B5, ये रहा B5 का कॉलम फ्रिज। ठीक है, एक निकाल दिया आपने, ये निकल गया, और इधर भी कॉपी कर दीजिए ऐसे, ये निकल गया। ठीक है, इस तरीके से आपने निकाल दिया। देख लीजिए क्या किया मैंने, C5 इंटू C3 इंटू B5। और मुझे अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न पता करना है पोर्टफोलियो का तो मैं यहां पे यूज करूंगा इक्वल टू सम और यहां से यहां तक का रेंज। इस तरीके से आपने स्टैंडर्ड वे में निकाला। अब यही चीज अगर मुझे सम प्रोडक्ट से करना हो तो कैसे करेंगे वो देखिए। इक्वल टू पास करेंगे सम प्रोडक्ट और एरे 1, मेरे पास डायमेंशन अलग अलग है ये याद रहे, ये रहा C5 से D7। इनटू का साइन इसलिए लगेगा क्योंकि डायमेंशन अलग अलग हैं, इनटू साइन लगा दिया आपने, इनटू C3 से D3, ये ऊपर वाला रेंज ले लिया, इनटू, देखिए तो उतना कितना आफत किया था ना स्टैंडर्ड वाला, समझ नहीं आ रहा था किसको किससे मल्टीप्लाई करना है। देखिए कितना इजी हो गया, ब्रैकेट बंद और एंटर, आउटपुट सेम। एक अप्रोच ये यूज किया था, देख लीजिए, इस तरीके से एक एक मैनुअली किया आपने, दोनों जगह कॉपी किया फॉर्मूला को, देख लीजिए। ठीक है, फिर जाके आपने सम किया, बट यहां पे देखिए एक बार में ही मल्टीप्लीकेशन सम सब एक साथ आपके सामने हाजिर। देख लीजिए इसकी ब्यूटी देखिए सम प्रोडक्ट की। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो यूज करेंगे कि अगर डायमेंशन भी अलग अलग हो तब भी सम प्रोडक्ट इफेक्टिव है मल्टीप्लिकेशन साइन के साथ। क्लियर हो गया। एक और एडवांसमेंट की बात करूंगा आपसे। अभी के करंट वर्जन जो चल रहे हैं, इससे जो पुराने वर्जन में जब हम सम प्रोडक्ट यूज करते थे तो उसमें एक ऑप्शन था कि यू कुड यूज सम प्रोडक्ट टू काउंट और सम विद मोर और वन क्राइटेरिया। एक या एक से ज्यादा क्राइटेरिया होता था तो हम सम प्रोडक्ट को यूज करते थे। लेकिन सम प्रोडक्ट के साथ एक मैं अभी करंट सिचुएशन में एक समस्या क्या बता देता हूं। सम प्रोडक्ट कैन नॉट अंडरस्टैंड ट्रू और फॉल्स। सम प्रोडक्ट जो है ट्रू और फॉल्स को नहीं समझ सकता है। ये बात मैं लास्ट वीडियो जिसमें सम प्रोडक्ट को मैंने डिस्क्राइब किया था उसमें पूरा डिटेल में समझाया हूं। कोएड्स वाला कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों को याद हो तो, कि वो क्या करता है, ट्रू को जो डबल निगेटिव लगा देते हैं तो ट्रू को वो 1 में कन्वर्ट कर देता है और फॉल्स को वो 0 में कन्वर्ट कर देता है। ये कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को ऑलरेडी समझा चुका हूं। अगर आप लोग इस वीडियो में नए हैं जो अभी आप देख रहे हैं तो पहले सम प्रोडक्ट का पहला वीडियो देखिए जिसमें मैंने पूरा डिस्क्राइब किया है मास्टरिंग सम प्रोडक्ट को, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए। ठीक है, अब तो ट्रू को किस में कन्वर्ट कर देगा, 1 में, और फॉल्स को किस में कन्वर्ट कर देगा, 0 में। एक चीज और याद रखिएगा, द फास्टेस्ट कैलकुलेटिंग मेथड इज टू यूज डबल निगेटिव। मैं सिखा चुका हूं, डबल निगेटिव लगा के हम कोड्स कर देते थे वैल्यू को। तो अब अगर ये जो सामने डेटा सेट है इसके बेस पे अगर मैं कुछ आप लोगों को इस एग्जांपल को करके दिखाऊं तो कैसे करेंगे वो देखिए। अगर मैं मैनुअल अप्रोच यूज करता हूं, मेरे पास ये है डेटा सेट,
तो ये 3 एरे हो गए ना, 1 2 3 एरे। कैसे पास करेंगे? इक्वल टू ये इंटू ये। कितना ही वाहियात अप्रोच है ये, देखिए। तो यहां से यहां पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर कॉपी करेंगे और फिर उठा के सम करेंगे। ये मैं सिखा चुका हूं, ठीक है। तब जाके आया ये 23। और यही अगर मुझे सम वही सेम आउटपुट 23 लाना हो, लेकिन यहां सम प्रोडक्ट के थ्रू लेकर आना हो, तो कैसे करेंगे वो देखिए। इक्वल टू सम प्रोडक्ट, ठीक। एरे जहां मांग रहा है उससे पहले हम क्या चला दें? कोएड्स। याद है ये ट्रू को 1 में, फॉल्स को 0 में कन्वर्ट कर देगा, इसलिए मैंने चला दिया कोएड्स। और इसके बाद एरे 1, तो एरे 1 में मैंने पास कर दिया ये इक्वल टू ये। ध्यान से देखिए, ब्रैकेट बंद, कॉमा। अब दूसरे एरे में फिर से चला दीजिए कोएड्स, ब्रैकेट स्टार्ट, ये दूसरा रेंज, ये इक्वल टू ये, फिर से ब्रैकेट बंद, कॉमा। अब एरे नंबर 3, तो एरे नंबर 3 में सीधे पास कर दीजिए। ये सम इफ्स जैसा काम कर गया। ये रहा आपके सामने, देख लीजिए। ये अब सम इफ्स की कहानी आ गई। ये भी 23, ये देखो, ये सम इफ्स चलाते या तो एक तरीका था, या दूसरा तरीका ये वाहियात वाला अप्रोच फॉलो करते, या तीसरा तरीका सम प्रोडक्ट। देखो कितने बेहतरीन तरीके से सीक्वेंस लगाया है हमने। सम प्रोडक्ट कोएड्स किया, उसके बाद पहला रेंज इक्वल टू कंडीशन, कॉमा, कोएड्स, दूसरा रेंज इक्वल टू कंडीशन, कॉमा। तीसरे में सिर्फ इसलिए रेंज लिया क्योंकि वहां कोई कंडीशन नहीं है। क्लियर आ गया साथ बात समझ में? देख लीजिए आपके सामने। उसी तरीके से को काउंट करना हो तो काउंट इफ्स वाला सिचुएशन, अभी जो हमने पहले एग्जांपल में सिखाया, मैंने आपको काउंट इफ और सम इफ का अप्रोच सिखाया था। ये काउंट इफ्स और सम इफ्स जैसी चीजें सिखा रहा हूं। इक्वल टू यहां चलाइए सम प्रोडक्ट, मेरा बस चले तो सिर्फ मैं यही फंक्शन यूज करूं, सम प्रोडक्ट। बहुत इफेक्टिव फंक्शन है ये, देखिए। कोएड्स मारिए इक्वल टू, और कोएड्स करने के बाद ये ब्रैकेट स्टार्ट और ये रेंज इक्वल टू ये, ब्रैकेट बंद, कॉमा, फिर से कोएड्स, ब्रैकेट स्टार्ट, ये रेंज इक्वल टू ये, ब्रैकेट बंद। आउटपुट आएगा 2, है ना 2। रेंज देख लीजिए कैसे काउंट किया आपने, ये देखिए, ये काउंट इफ्स हो गया, है ना। देख लीजिए सामने आपके SR1 और P1 देख लीजिए। SR1 P2 है, SR1 P1 1 और SR1 P1 2। इस रेंज में टोटल 2 ही तो है SR1 P1, ठीक है। इस तरीके से मैंने ये आपको दूसरा एडवांस एडवांटेज जो था ये बताने की कोशिश की है। अभी एडवांस एडवांटेज का एक सीरीज और आएगा वीडियो, ठीक है। उसके बाद सम प्रोडक्ट को और एक्सप्लोर करेंगे। तो अब मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, फिर अगेन एडवांस एडवांटेज के, इससे भी बेहतर एडवांस एडवांटेज के साथ, ठीक है। थैंक यू।